गुड मॉर्निंग बच्चों. You have studied many properties of a triangle in chapter 6 and 7, and you know that on joining three non-collinear points in a pair the figure so obtained is a triangle. है ना. आपने देखा कि अगर हम किसी भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो पेयर्स में ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्राइंगल फिगर जो मिलती है वो क्या होती है, ट्राइंगल. ठीक है. अब जो है नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट्स एंड सी व्हाट वी ऑब्टेन ऑन जॉइनिंग देम इन पेयर इन सम ऑर्डर. ठीक है. अब हम कोई से भी 4 पॉइंट ले लेंगे और उनको पेयर में किसी भी ऑर्डर में हम कुछ ऑर्डर्स हैं उसमें हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या फिगर मिलती है. ठीक है. तो सब देखिए, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं. ठीक है. अगर हम इनको चारों को एक साथ ऐसे हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या कौन सी फिगर मिलती है, लाइन, है ना. फिर ऐसे ये कोई 4 पॉइंट्स हो गए जिसमें 3 कोलिनियर हैं और एक अलग से है, और जब इनको हमने ज्वाइन किया पेयर में तो ये हमें कौन सी फिगर मिल गई, ट्राइंगल. ठीक है. इसी तरह से अब ये हम 4 पॉइंट्स हैं, इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है. ठीक है ना. 3 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में नहीं है. उनको हमने ऐड किया पेयर में, इनको ज्वाइन करा हमने पेयर्स में तो हमें इस तरह की एक फिगर मिल गई 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके. तो वो हम उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो इस तरह से जो भी हमें क्लोज्ड फिगर मिलेगी वो कहलाती है आपकी क्वाड्रिलेटरल. ठीक. देखिए, तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. ये देखिए, ये हमने 4 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके जो है पेयर्स में ज्वाइन किया. कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं है और उनको जब हमने ज्वाइन करा तो हमें ये फिगर मिली, और जिस फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर, जिसमें जो है 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड हो गई, 4 एंगल्स हो गए और 4 ही इसमें वर्टिसेस होते हैं. ठीक. तो 4 साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. 4 एंगल्स हो गए आपके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. 4 वर्टिसेस हो गई आपकी, ए वर्टिस, बी, सी एंड डी. ठीक है. अब आती है हमारे और डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अब डायगनल्स कौन से होते हैं, ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. जब हम इसमें अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स कौन से हो गए, ए और सी, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हो गए, और बी और डी, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हो गए. जब हमने इन दोनों को ज्वाइन करा, बी को डी से ज्वाइन करा तो हमें लाइन सेगमेंट एक मिलेगा, और ए को सी से हमने ज्वाइन करा तो एक लाइन सेगमेंट हमें और मिलेगा. ठीक है. इस तरह से तो ए डी, बी डी और ए सी जो हो गए हमारे वो डायगनल हो गए. डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द लाइन सेगमेंट्स joining the opposite vertices of a quadrilateral are called the diagonals of the quadrilateral. ठीक है. तो इसमें हमारा हो गया ए सी एंड बी डी आर द 2 diagonals of this quadrilateral ए बी सी डी. अब हमारे पास आती है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360. ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था. तो क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था. क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके जो है चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी. ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. और इसमें से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बाय जॉइनिंग ए सी. ठीक है. ये हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए. इसके 2 हमारे पास क्या आ गए, ट्राइंगल आ गए. ठीक है ना. अब हमें ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी तो मालूम है, उसी को हम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ट्राइंगल होगा हमारा ए बी सी. ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल कौन सा आएगा,
एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 एंगल हो गए। ठीक है, तो एंगल BAC, फिर ये वाला एंगल हो गया ACB प्लस ये आपका एंगल B, और ये होता है आपका 180 एंगल। समझ, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से हम दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लेंगे ADC इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो एंगल दिस एंड दिस, तो एंगल CAD प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी हैव एंगल BAC प्लस ACB प्लस एंगल B प्लस एंगल CAD प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक है, अब देखिए, अब ये एंगल A हमारा क्या है, BAC और CAD को ज्वाइन करके बनाया एंगल A। तो BAC हो गया और CAD, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ACB ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल ले लेंगे एक साथ। प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब ये दोनों मिलकर हमारा एंगल A हो गया, प्लस ये दोनों मिलकर हमारा एंगल C हो गया, प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई।